नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। हमारे चैनल को अगर यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं नाला सोपारा बसई बिरार शहर के, जहाँ पे कि अवैध काम कुकुरमुत्ते की तरफ फैला हुआ है। और यहाँ पे जो है बीएमसी वाले तो दिखावा के लिए, ये देखिए, ये है बीएमसी का आरटीआई निकाल करके निकाला गया पेपर, जो कि 455 पेज का है। ये देखिए वालूपुर स्टेशन का एफआईआर, जो कि 593 में सिर्फ 40 पे एफआईआर किया गया है, जो कि बीएमसी के बाद बाकी पे एफआईआर नहीं किया गया है। लोग कितने गुमराह होते हैं यहाँ के आदमी, इस विषय में आज हम पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल गफार साहब, रामजी त्रिपाठी साहब। हम लोग इसी विषय पे आपकी आवाज पहुंचाऊंगा महानगर पालिका तक। तो अब्दुल भाई, आप अवैध निर्माण के विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं अब्दुल गफार साहब, चीफ एडिटर। आज आप लोगों के सामने वसई अवैध कारोबारी नगरी वसई तालुका का एक भ्रष्टाचार या स्कैम कह लो लेके आया हूँ, वो आपके मैं सामने रखूँगा। हमारे साथी हैं संभव दूत के मिश्रा जी, जिन्होंने आरटीआई के द्वारा डिटेल निकाला है। वो डिटेल के बारे में पहले आपको अवगत करा दूँ, उसके बाद में ये वाल्यू से उन्होंने 2009 से 2023 तक कितने एमआरटीपी दाखिल हुई है उसका ब्यौरा निकाला है। वो उनको जो जवाब वहां से मिला है, 693 व्यक्तियों पर एमआरटीपी का नोटिस दिया गया है, लगाया गया है। अब ये 693 में से सिर्फ जो पुलिस ने एफआईआर उनको मतलब रिपीट किया है कि हमने एफआईआर कर दिया एफआईआर नंबर के साथ, वो सिर्फ 40 व्यक्तियों पर है। बाकी का पुलिस ने बिना वाल्यू महानगर पालिका को कोई जवाब नहीं दिया है कि एफआईआर नंबर क्या है, या उसका ब्यौरा नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने हमको उसका एफआईआर नंबर नहीं दिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 693 आदमियों पे एमआरटीपी दाखिल हुआ है, और आज भी वो जिसपे एमआरटीपी दाखिल हुआ जिन व्यक्तियों पे, वो व्यक्ति आज भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ना तो पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई कर रहा है, ना महानगर पालिका ही कोई कार्रवाई कर रही है। वसई बिरार महानगर पालिका में या वसई तालुका में कई लोगों को बिल्डरों ने लूटा है, एक एक जमीनें 2-2 बार 4-4 बार बेच के फंसाया है। वो काम आज भी जारी है। और दूसरा इन्होंने जानकारी निकाला है वसई बिरार महानगर पालिका प्रभाग बा का। वो आपको मैं बता दूं, ये 455 व्यक्तियों पर प्रभाग बा द्वारा नोटिस भेजा गया है, जो कि एक नोटिस। अभी ये बताइए, इतना अवैध निर्माण हुआ है, क्या इन अवैध निर्माणों से महानगर पालिका के अधिकारियों ने नहीं वसूली किया है? इसको इनकार कर सकते हैं? क्योंकि अभी एक साधारण व्यक्ति कहीं भी एक ईंट रखने जाए या कि बारदान का अगर कोई घर बना के रहने जाए तो तोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने बिल्डिंग, रूम, गाले सब बनाया, सब नोटिस दिए हैं। लेकिन अब इसका स्कैम आप जान सकते हैं कि अगर 455 पेज है तो कितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। अब इस भ्रष्टाचार का जवाबदार कौन है? कल हमारी वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ की नोटरी पे जमीनें बिक गई हैं, उनका काला पैसा, तो इसका भी वसूली काला पैसा ही है। ये नाम के लिए नोटिस सिर्फ कागजी कार्रवाई, वसई बिरार महानगर पालिका सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, बाकी सब बराबर कर लेते हैं। और इसी तरह से प्रभाग एफ में भी इसी तरह से है। वहां भी मैं आरटीआई द्वारा निकाला था
तो महीने में कम से कम 500 कंप्लेन वहां पत्रकारों का, पार्टियों का, वकीलों का, मतलब समाज सेवकों का, सब लोगों को मिला के 500 कंप्लेन पर महीना दर्ज होता है। अगर आप कम 10 सालों में वसई विरार महानगर पालिका के सिर्फ कंप्लेन की कॉपी निकालेंगे तो ट्रकों भर जाएंगे। लेकिन यहाँ का अवैध निर्माण रुका नहीं, बदसूरत जारी है। आज भी कई निर्माण चालू हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आयुक्त साहब कार्रवाई के लिए लेटर प्रभाग को देते हैं, वो लोग ठंडे बस्ते में उसमें कचरे के डिब्बे में डालकर आराम से मलाई खा रहे हैं। आयुक्त की भी नहीं सुन रहे हैं। या तो आयुक्त साहब कह के लेटर देते हो कि कार्रवाई नहीं करना, मैं लेटर दे देता हूं, कागजी कार्रवाई पूरा कर देता हूं, आप लोग आराम से बैठे रहो। जिसको जो बोलना है, पत्रकार को बोलना है, कहना है कहने दो, समाज सेवक को कहना है कहने दो। आप लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहो, अवैध निर्माण कराते रहो, मलाई खाते रहो। ऐसा वालू का भी है। ये यहाँ अवैध निर्माण का स्कीम बहुत बड़ा है। बिल्डिंगें ऐसा 10-10, 20-20 बिल्डिंगें बन गई हैं अवैध निर्माण में, लेकिन सब सेटिंग में हो गया है। कोई पेपर नहीं, सब बात सेटिंग में हो गया है। ऐसा बहुत सारी लोड बेरिंगें, सिडको बिल्डिंगें बहुत सारी बन गई हैं। अब ये भ्रष्टाचार का जांच कौन करे? सूत्रों से जानकारी या सोशल मीडिया पे जो पत्रकार जानकारी दे रहे हैं, वो तो यहाँ तक भी सब सोशल मीडिया द्वारा, पेपर के न्यूज़ द्वारा मालूम पड़ता है कि यहाँ का जो भ्रष्टाचार है सीधा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं आपको क्या कहूँ, आपके सामने सब मैंने रख दिया है, अब आपको सोचना है इसके विषय में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं अवैध निर्माण पे। वसई विरार शहर गरीबों का शहर, यहाँ पे जो जगह देने वाले, रूम देने वाले, वो यहाँ के मसीहा भी कहे जाते हैं। और बीएमसी, यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट बीएमसी है तो नाला सुपारा वसई विरार का है। हमारे अब्दुल भाई ने आपको बताए कि देखे कि हमने आरटीआई थ्रू 455 पेज का ए है, ए 57 पेज का है, ए 24 पेजों का है। ये सब महानगर पालिका द्वारा आरटीआई के थ्रू मालूम हुआ है। एक एक बिल्डिंग पे यहाँ के जो बीएमसी कर्मचारी हैं वो 20-20 बार नोटिस दिए हैं। एक नोटिस हुआ, 2 नोटिस हुआ, तीसरा नोटिस, चौथा नोटिस तो होता ही नहीं है। तीसरे पे आप कार्रवाई कीजिए ना, तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे अवैध निर्माण का जो है भंडार है। और इसी विषय में हमारे त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि इनका क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, ये 20 नोटिस देख के तो मैं भी शॉक्ड रहा। एक ही बिल्डिंग में 20 नोटिस, यानी कि वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति बी, नाला सुपारा वेस्ट पश्चिम, स्टैंप आप देख रहे हैं। आरटीआई डालकर महेश मिश्रा जी ने निकाला है। मेरे हिसाब से महानगर पालिका वाले अंधेरे में तीर मारने के लिए साइड पे गए होंगे, वहाँ पे काम करने वाले मजदूर बोले होंगे, किसी व्यक्ति का नाम, उसके नाम पे उन्होंने MRTP की नोटिस भेज दिया। गुना दर्ज नहीं है। दूसरे दिन दूसरे के नाम पे नोटिस भेज दिया, थर्ड डे तीसरे के नाम पे नोटिस भेज दिया। इस तरह से 20 नोटिस, पूरे 1 to 20, पूरे 20 नोटिस अच्छा नहीं है। पूरी वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति ए से लेके 9 प्रभाग जो हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा सबके सब भ्रष्ट हैं, लेकिन एक की वजह से गिनती सबकी उसी में आ जाती है। अभी आप सोचिए क्या इन लोगों ने सही काम किया है। एक बिल्डिंग पे 20 नोटिस, एक नोटिस होती है, 2 नोटिस, 3 नोटिस, तीसरी में अंतिम नोटिस लिखा जाता है, चौथी बार नोटिस भेजा ही नहीं जाता है। न कोई जीआर है न कुछ है। 20-20 नोटिस आ रही है। इसका मतलब
एक नोटिस गई होगी, सामने वाले को बुलाए होंगे, आगे क्या किया हो, क्या हुआ होगा, ये जग जाहिर है, आप लोग जानते हो, मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्यों? आई हैव नो एविडेंस। लेकिन ये 20 का एविडेंस है। गलत है यार, टोटल गलत है। आप ऑफिसर हैं, अगर आपके सामने क्लर्क कोई पेपर बना के ले भी गया तो आप पढ़ के साइन करिए ना। बिना पढ़े उस पर आप साइन मार रहे हैं, धन 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 20 पेपर पर सिग्नेचर। एक बिल्डिंग में 20 बार नोटिस मार दिया आपने। अरे एक नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, और MRTP भी दाखिल नहीं है। और वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति भी इस समय फॉर्म में है। वहां पे RTI किसी ने डाला और बोला कि जिन बिल्डिंगों को अनधिकृत तो है ही है, वो गिरने की कगार पे है, बिल्डिंग गिर जाएगी। उसको आपने नोटिस दिया तो उसको तोड़ा क्यों नहीं? तो उसकी रिप्लाई मिलती है, आपने क्वेश्चन मार्क किया है, इसके लिए हम इसकी रिप्लाई नहीं देंगे। यानी कि बिल्डिंग गिर जाए, 100 जन मर जाए, वो चलेगा, लेकिन ये रिप्लाई नहीं देंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, वसई विरार शहर महानगर पालिका के 9 वार्ड के सभी सहायक आयुक्त और हमारे कमिश्नर साहब श्री पवार साहब, RTI में कब क्या क्यों कैसे भी लगता है। जैसे आपने एक नगर सेवक को सैंक्शन कर दिया 25 लाख रुपया, उसने 20 लाख रुपया खर्चा किया। हम पूछ सकते हैं 20 लाख आपने कहां कहां खर्चा किया? आया ना क्वेश्चन मार्क? इसकी रिप्लाई उनको देना ही होगा, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी और भी कार्रवाई होती है। पुढ़ील कार्रवाई पुलिस की भाषा में जेल तक जाने की नौबत आती है, ध्यान रखना। तो ये भूल जाओ और सबको एक रस्सी में बांधो मत कि कब क्या क्यों कैसे का जवाब नहीं दिया जाता। हाँ, हम ये नहीं पूछ सकते कि मेरे प्यारे नगर सेवक बचे हुए 5 लाख रुपए आपने क्यों नहीं खर्च किए। नहीं खर्च किए तो जमा कर देंगे फंड में, लेकिन कहां कहां खर्च किए ये तो क्वेश्चन मार्क से पूछा ही जाएगा। तो आपसे करबद्ध विनंती है, आप शासन प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, इतना सेंस तो होना ही चाहिए कि कब क्या क्यों कैसे का भी उत्तर दिया जाता है, कहां नहीं दिया जाता और कहां दिया जाता है। यह जानकारी माननीय आयुक्त साहब अपने सभी प्रभाग के सभी सहायक आयुक्त को, कर निरीक्षक को, संबंधित अधिकारी को अवश्य बता दें, ताकि कभी यह मैटर लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, मानवीय हक आयोग, राज्य महती आयोग में गया तो पेनल्टी या पनिशमेंट या सर झुकाकर हमारे माननीय आयुक्त साहब को न झेलना पड़े, उनको सर न झुकाना पड़े। इसके लिए आप नवो प्रभाग के सभी सहायक आयुक्त को प्लीज ट्रेनिंग में भेज दीजिए, या उनको कुछ ट्रेनिंग आप दे दीजिए, या उनको एक RTI की बुक दिला दीजिए, वो लें, पढ़ें और कब क्या क्यों कैसे का कहां जवाब देना है, कहां नहीं देना है, ये जानकारी उनको अवश्य होना चाहिए। बोलिए महेश मिश्रा जी। देखिए कि आज अवैध निर्माण के विषय में, लेटर की आवक जावक के विषय में बहुत अच्छे तरीके से हमारे त्रिपाठी जी ने वो बोले। मैं अनिल पवार जी से कई बार मिला और कई बार इस विषय में बताया कि अवैध निर्माण हो रहा है। यहाँ पे बहुत बिल्डिंग ऐसे हैं कि बिल्डर लेते हैं परमिशन 4 महला के, बनाते हैं 7 महला। इसका भी आयुक्त साहब को मैंने दिया हूं कि देखिए सर, ये आपकी BMC बोल रही है कि मैंने G+4 का दिया हूं, लेकिन बनाने वाले बिल्डर जो है वो बोलते हैं कि हमें 7 महला के मिला है। इसमें आपका क्या कहना है? BMC वाले मुख्यालय से फोन आता है विभाग में, विभाग वाले बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहा हूं, जबकि विभाग वाले से पूछा गया इंजीनियर साहब से तो बोलते हैं मैंने कार्रवाई किया। भाई साहब, 4 महले की बिल्डिंग 7 महला बना, वहां पे आप गए, अपना चेहरा दिखाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। इसका भी फोटो मेरे पास में है। लेकिन मैं अनिल पवार जी से कहना चाहता हूं कि सर,
यहाँ पे गरीबों को लूटा जाता है। यहाँ के बिल्डर एक रूम को 4-4 हाथों बेचता है। और ये नोटरी वाली बात जो है, वो नोटरी वाली बात कि नोटरी पे ही कारोबार ज्यादा बसई विरार शहर में होता है। वो नोटरी की पैसा कहाँ जाता है? सरकार की राजस्व का घाटा होता है। आप सरकारी नौकर हैं, लेकिन पहले बनिया नरम शासन गरम, ऐसी कहावत है, लेकिन यहाँ पर है नहीं। अभी ऐसा हो गया है कि बनिया नरम, शासन भी नरम। शासन इतना नरम है, शासन इतना नरम है कि इसके पहले एक आयुक्त थे, कमिश्नर साहब, माननीय श्री सतीश लोखंडे साहब, त्वरित एक्शन में आते थे, त्वरित कार्रवाई होती थी। वो हमारे नातेवाईक नहीं है, उनको मैं जानता भी नहीं हूं कि कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय के जो आयुक्त हैं, इनको आप मिलने के लिए जाओ तो संबंधित अधिकारी को अगर मुश्किल से फोन करते हैं तो आपको बोलेंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो दोबारा मत आना। मतलब सुन के शौक लग जाता है कि अधिकारी हैं, ये आईएएस अधिकारी, कल को इनका ट्रांसफर होगा तो ये कलेक्टर बनेंगे, मंत्रालय चलाएंगे, देश चलाएंगे। इनके निचले कर्मचारी जो इनके अंडर में हैं वो इनके नहीं सुनते, इनको भाव ही नहीं देते, और उसके जिम्मेदार वो स्वतः है। कुछ दिन पहले इनके बारे में क्या क्या रूमर उड़ा आप लोग जानते होंगे। इनको लोकायुक्त में बुलवाया गया, 5 मिनट मिलने के लिए समय नहीं दिए और आदमी इनको लोकायुक्त कार्यालय तक खींचा। मैं ये नहीं बोलूंगा ये उसी के पात्र हैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि एक आईएएस अधिकारी की गरिमा को आप मत घटाइए। आप अपनी पावर का उपयोग करिए और आपको इतना पावर है उसका आप इस्तेमाल करिए और आप सर झुकाकर मत रहिए। जहां आपकी गलती है उसको सुधारिए, जो आपके अंडर में है उनको ललकारिए, कार्रवाई करने के लिए आदेश करिए, नहीं सुनते हैं सस्पेंड करिए, डिसमिस करिए, टर्मिनेट करिए, या कि कुछ और करते हैं या करवाते हैं या उसको आप जाने। जनता की निगाह में मत गिरे। वसई विरार शहर महानगर पालिका का सर नीचा न करें। सतीश लोखंडे साहब जैसे लोग यहां पर थे, उनको लोग आज याद करते हैं और आपके तो जाने की पब्लिक कामना कर रही है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। देखिए कि हम भ्रष्टाचार के विषय में हमारे त्रिपाठी जी गफार साहब ने बहुत अच्छे से विवरण किए। मैं भ्रष्टाचार के विषय में, अवैध निर्माण के विषय में मैं अनिल पवार जी से भी कई बार मिला, कई बार शिकायत किया, फोटो दिया। अनिल पवार साहब बोलते हैं हाँ फोन कर देते हैं, लेकिन काम उनके नीचे स्तर के अधिकारी नहीं मानते हैं। अनिल पवार साहब, यहाँ पे पब्लिक को कितना कष्ट होता है। एक तो पानी का दिक्कत है, पानी की मार झेलता है यहाँ की जनता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। और आपके पाइप से पानी कैसे गिरता है वो भी मैंने एक बार बताया हूं कि आपके अधिकारी निचले कितने तंदुरुस्त होके काम कर रहे हैं। वो तो समझते हैं कि मैं तो सरकारी मुलाजिम हूं, हमें तो पेमेंट मिलने ही वाला है। अपने अवैध काम में वो भी लगे रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर देखते रहिए हमारा दूसरा कोई न्यूज के साथ आऊंगा। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।